कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है जो करंट की योजना है। मैं अब कोशिश करूंगा कि जो नई योजनाएं आई हैं ग्रामीण विकास से संबंधित या किसी भी अन्य डिपार्टमेंट से संबंधित, जो 2022-23 में जो योजनाएं नई लॉन्च हुई हैं, उनको मैं आप लोगों के सामने ये कर सकूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो मुझे उम्मीद है कि करंट से कनेक्ट करके भी आ सकता है सवाल। तो आप में करंट की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो अलग अलग पत्रिकाओं में जो गवर्नमेंट है वो पब्लिश करते रहती है, संबल पत्रिका, जनमन पत्रिका, अभी न्याय के 4 साल आया था, वो सब सारी पत्रिकाओं में अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट जो अपने वेबसाइट्स में पब्लिश करते रहती है, जहाँ से आंकड़ों को लेना, तथ्यात्मक आंकड़ों को लेना वही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, वो ज़्यादा मतलब कि ऑथेंटिक रहता है। तो वहाँ से लेकर आपको मैं सारगर्भित रूप में उसको जमा के बता सकूँ, ये मेन जो है वो एम है भी मेरा। ठीक, मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। तो उसी से संबंधित मैं एक योजना आपको आज बताना चाहता हूँ। बजट हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। बजट को बहुत ज़रूर देखें आप लोग सब, क्योंकि बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट से क्वेश्चन आ सकता है इस बार, तो वो बजट को कवर करेंगे आप अच्छे से। जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिएगा। और आज हम लोग एक योजना अच्छे से करने वाले हैं, एक अभियान के बारे में मैं आपको बताऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, ये बोर्ड का स्क्रीनशॉट वहाँ मैं शेयर करता हूँ। उसके अलावा भी जो कुछ अपडेट करवाना है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करवाऊँगा उसको, तो वो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। जो नहीं ज्वाइन किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा या पहले नंबर के कमेंट में उसका लिंक दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक, उसके अलावा बहुत से लोग मुझसे नोट्स के बारे में पूछ रहे थे कि नोट्स के बारे में तो अपडेट कैसे करना है करके। तो नोट्स जो है वो आप उसमें स्टैटिक पोर्शन सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल डाटा अपडेट होगा। डाटा को मैं टेलीग्राम में जो इकोनॉमिक सर्वे से रहेगा उसको मैं डाल दूंगा, या आपको यहाँ पर कुछ अपडेट करवाते रहूँगा बीच बीच में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा प्रयास पसंद आ रहा है आप सबको, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है पेपर में। यहाँ से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना, जिसको बोला जाता है रीपा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। ठीक, क्या बोला जाता है? रीपा बोला जाता है। तो शॉर्ट नेम भी आप सबका याद रखेंगे, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को NRLM करके दे दिया रहेगा, हिंदी में भी वही लिख के दे दिया रहेगा कभी कभी। तो जो भी योजना आप लोग डिटेल में पढ़ रहे हो उसका शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखना है आप लोगों को। ठीक, इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2022 को, गांधी जयंती के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 2022 को हर साल छत्तीसगढ़ सरकार जो रहती है वो कोई ना कोई बड़ी स्कीम या बड़ी योजनाओं को लॉन्च करती है उस समय। तो 2 अक्टूबर 2022 को, और ये योजनाओं को जरूर पूछता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट योजना रहती है इस दिन जो लॉन्च होती है। 2 अक्टूबर 2022 को ये योजना लॉन्च की गई। देखो, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बेसिक क्या है मैं आपको बताता हूँ, एकदम मेरे साइड ध्यान देना, भी इधर छोड़ दो। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब क्या है भाई? देखिए, सुराजी गांव योजना के तहत गौठानों का निर्माण किया जा रहा है। उस गौठान में गाय रहेगी, अब गाय गोबर देगी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर, बहुत सारी गतिविधियाँ होंगी। वहाँ पर क्यों ना सरकार ने सोचा कि एक ऐसा छोटा सा औद्योगिक पार्क टाइप का डेवलप किया जाए, छोटा सा ऐसा उद्योग डेवलप किया जाए कुछ ना कुछ, कि लोग वहाँ पर, एक इंडस्ट्रियल पार्क एक बड़ा सा एरिया में तो है ही, मतलब एक उद्योग टाइप का तो वहाँ है ही, वहाँ लोगों को रोजगार भी मिल सके और जो चीज़ें गाय से उत्पादित होती हैं, गाय देती है, उन चीज़ों को वहीं पर कुछ प्रोडक्ट के रूप में बनाया जा सके जिसको बाद में बेच सके। तो सबसे पहले गौमूत्र खरीदी, गोबर को तो सरकार खरीद ही रही है, उससे क्या बनाया जा सकता है, सरकार उससे और कैसे लाभ ले सकती है, सरकार ये दिमाग लगा रही है। उस दिमाग लगाने की कड़ी में समझ में आया कि रूरल इंडस्ट्रियल, वहीं पे एक इंडस्ट्रियल पार्क बना देते हैं, एक छोटा सा उद्योग बना देते हैं, ताकि उस उद्योग से क्या मिलेगा? उद्योग में रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है सबसे पहले, तभी तो आप कुछ प्रोड्यूस करेंगे उससे। रॉ मटेरियल कहाँ से मिल गया?
यहीं से आप जो गोबर वगैरह मिल रहा है, गौमूत्र मिल रहा है, वहीं से रॉ मटेरियल मिल गया। अब उससे आप क्या बना दो, गोबर से आप पेंट बना दो। तो छोटा सा एक इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर दो, वहाँ पे उद्योग डेवलप कर दो, छोटा सा मशीन लगा दो, गोबर निकलेगा, वहाँ से पेंट बन जाएगा, प्राकृतिक पेंट। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, उनको कुछ कुछ रिसाइकल करके बनाते जाओ। वर्मी कंपोस्ट का वहाँ पे हब बना दो, वर्मी कंपोस्ट वहाँ से बेचना चालू कर दो। गोबर से क्या बनाया जा रहा है, खाद बनाया जा रहा है, उस खाद को मार्केट में बेचा जा रहा है। तो उस चीज़ को बनाने के लिए लोगों को वहाँ हायर करना पड़ेगा सरकार को, तो लोगों को रोजगार मिला। लोगों को अगर रोजगार मिला तो लोगों की आवक बढ़ी। कहाँ बढ़ी, गांव के लोकल जहाँ पे रहते हैं वहीं के आसपास। गांव गोठान कहाँ रहेगा, गांव में रहेगा, तो उससे लोगों को ज़्यादा दूर ट्रैवल भी करके नहीं जाना पड़ा, लोगों का पैसा भी बचा, लोगों को लोकल रूप में रोजगार भी मिल गया। और वहाँ के लोग जो रहते हैं, ग्रामीण लोग, वो वहीं आसपास ही जो रोजगार चाहिए रहता है उनको चाहिए रहता है। बाहर जाके अगर रोजगार करेंगे तो वो कम पैसे में बाहर जाके रोजगार करना कोई फिर उनको नुकसानदेह रहता है। तो वहीं पे रोजगार भी मिल गया, आय का साधन भी बढ़ गया, उनको सारा चीज़ मिल गया। ये इस उद्देश्य है, वहीं पे एक इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप कर देना। यहाँ इससे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से इसमें क्या लिया जा रहा है, सहायता लिया जा रहा है कि कैसे उसको किफ़ायती तौर पर क्या किया जा सके, वहाँ पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जा सके। इसमें डिज़ाइन के तौर पे किस तरीके से उसका डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरीके से वहाँ आगे काम होना चाहिए, इसमें सहयोग कौन कर रहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछेगा तो ये जरूर पूछेगा, याद रखना इसको। 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, RIP का मतलब वो रेस्ट इन पीस वाला नहीं है ना, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, याद रखना। 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन और शिलान्यास किया जा चुका है भूपेश बघेल जी के द्वारा। प्रथम चरण के अंतर्गत, कई चरणों में चले गए, प्रथम चरण के अंतर्गत कितने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है। 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भूमि पूजन शिलान्यास किया जा चुका है। ठीक, क्लियर, इतना ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य मैं आपको मोटा मोटे तौर पे तो बता ही दिया, वही चीज लिखा हुआ है। ग्रामीण गरीब परिवार के लिए रोजगार व आय के साधन उपलब्ध कराना। रोजगार तो मिलेगा ही, उद्योग में काम करने जाएंगे, आय का साधन होगा ही, रोजगार मिलेगा मतलब आय का साधन डेवलप होगा ही। गांव को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाना। इस तरीके से लोगों के पास जब पैसा आएगा, पास में कि देखो कोई भी गांव डेवलप कब होता है पता है आपको, जब वहां पे अगर कोई भी इंडस्ट्री लग गया, जैसे टाटा का कोई इंडस्ट्री किसी छोटे से गांव पे के आसपास लग गया, ठीक, वो गांव में लोगों के पास क्या मिलेगा, अब उसमें गवर्नमेंट ये कंडीशन भी तो डालेगी, हम आपको लैंड देते हैं, आप हमारे लोगों को जहां पर गांव पे आप डेवलप करेंगे वहां पर रोजगार दो। वो लोग को गवर्नमेंट भी तो वहां क्लॉज लगाएगी ना, तो वहां से लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। वो पूरा गांव का गांव डेवलप हो जाएगा। वहां से लोगों, रूरल सेक्टर को डेवलप करना है, अगर देश को डेवलप करना है तो उसकी जान बसती है गांव में, तो गांव को डेवलप करना पड़ेगा। और गांव को डेवलप करना है मतलब गांव के लोगों के पास पैसा पहुंचाना पड़ेगा, फ्री में नहीं, काम करके पैसा। ऐसा चीज करो, रोजगार दो वो लोग को, या तो स्टार्टअप करने के लिए पैसा दो, लेकिन वो लोग को स्वावलंबी बनाओ। अगर वो लोग स्वावलंबी बनेंगे तो गांव सशक्त बनेगा, गांव सशक्त बनने से राज्य सशक्त बनेगा, राज्य सशक्त बन के देश सशक्त बनेगा। ये मेन चेन है। तो यहाँ पर गांव को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना, किसी दूसरे जगह न जाना पड़े वो लोग को, गांव को, और खुद के तौर पर खुद एक आय का साधन बिल्ड करके खुद वहाँ पर डेवलपमेंट छोटे छोटे कर सके, निर्णय ले सके पंचायतों के माध्यम से। प्रमुख प्रावधान क्या है, 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया गया प्रथम चरण के अंतर्गत। वित्तीय प्रावधान में आप देख लीजिए 2022-23 में, पिछले साल के बजट में ये 600 करोड़ का प्रावधान इसके तहत किया गया था। अच्छा खासा मोटा अमाउंट दिया गया है इसमें। दूसरा, सुराजी गांव योजना के तहत गौठानों में वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कृषि और उद्यानिकी फसलों तथा लघु वनोपज की प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। मैं बताया जैसे कि आप लोग को पेंट के बारे में बताया, उसी तरीके से याद रखना कैसे कैसे क्या क्या बनाया जाएगा, याद रखना क्या क्या बनाया जाएगा। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन, एक तो प्रसंस्करण इकाई लगाना पड़ता है, छोटा सा, वही छोटा सा अगर कहीं टंकी बना दिए, वहीं पर वर्मी कचरा जाके वहाँ पर ये हो रहा है, या फिर आप गोबर का खाद बना रहे हो तो वो टैंक भी एक इंडस्ट्री टाइप का हो गया, मतलब छोटे से जगह में। उसी तरीके से मुर्गी पालन, बकरी पालन के लिए भी तो छोटा सा बनाना पड़ता है ना कुछ कुछ। कृषि और उद्यानिकी फसलों तथा लघु वनोपज की प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग यूनिट, लघु वनोपज का प्रोसेसिंग यूनिट बनाने, मतलब उसको साफ सफाई करके एक उत्तम किस्म के पैकेजिंग करके फिर उसको मार्केट में डेवलप करने के लिए भी तो वहाँ पे छोटा सा आपको जगह देना पड़ेगा। तो वहीं पे एक छोटा सा इंडस्ट्री टाइप का, ताकि सब लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होकर काम कर सकें और अपना आय का साधन बढ़ा सकें। ये एक सारी चीज़ें होंगी, ये प्रावधान याद रखे रहना। तीसरा, ग्रामीण रोजगार और आय, इसको बता दिया। गोठान में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा जिससे ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा, आय इंप्रूव होगा। नोडल विभाग कौन है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जो है वो इसको नोडल एजेंसी है, वही इसको देखरेख कर रही है।
ये समझ में आया आप लोग को? क्लियर कंसेप्ट? मैं जो बोलता हूँ उसको समझा करो, वो चीज़ याद रहेगा आपको ध्यान से अगर सुनोगे तो। बाकी जो लिखा है तो याद रखना ही है आपको। तो ये है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। इसमें इतने प्रावधानों को, वित्तीय प्रावधान, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ये सहायता कौन दी है वो याद रखना। ये कब स्टार्ट हुआ ये याद रखना। प्रथम चरण में कितने इंडस्ट्रियल पार्क का स्थापना किया जा रहा है और क्या क्या स्थापना किया जा रहा है, ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखना है। ये सब चीज़ें आप लोग को पूछी जाएंगी। ठीक, चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको अभियान के बारे में मैं बताता हूँ आज की क्लास में। कुछ सीखते रहो, थोड़ा थोड़ा सा इंप्रूव करते रहो अपने आप को। धीरे धीरे करके ही आप क्या करोगे, एक देखोगे आप एक बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा आपका। इसको नोट करते रहो अपने कॉपी में और आप देखोगे कि रिवाइज करोगे एक बार, पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक, नई चेतना अभियान, पहल बदलाव की। नई चेतना अभियान में क्या चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट किया गया, ये कौन सा अभियान है? देखो मैं सबसे पहले आपको इसका ओवरव्यू बताता हूँ। दो चीज़ों को इसमें कॉन्सेंट्रेट किया गया। पहला लैंगिक समानता और लिंग आधारित हिंसा। पहली क्या है? लैंगिक समानता। लैंगिक समानता के आधार क्या होता है? क्या होता है लैंगिक समानता? देखो लिंग के आधार पर समानता, देखो मेन इसको विरुद्ध है ना, लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध इस अभियान को चलाया जा रहा है ना। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध, लिंग के आधार पर मतलब स्त्री और पुरुष, इन दोनों के आधार पर, इस आधार पे भेदभाव करना कि ये लड़की है या ये स्त्री है। लड़कियों के साथ जो भेदभाव किया जाता है उस भेदभाव की बात की जा रही है। उस भेदभाव के विरुद्ध ये अभियान चलाया जा रहा है। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ों में आज भी समाज में देखे होंगे, पहले से बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, थोड़ा थोड़ा मॉडर्न हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे रूढ़िवादी परंपराएं आज भी समाज में व्याप्त हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए ज़्यादा, उनको घूंघट में रहना है हमेशा, शादी में उनसे ज़्यादा सलाह नहीं लिया जाता, दबावपूर्वक शादी करा दिया जाता है, दहेज प्रथा आज भी गाँव में है। तो ये चीज़ें जो है वो केवल और केवल लड़कियों के लिए ही क्यों हैं? तो अगर किसी भी जेंडर के लिए कोई भी चीज़ अगर किसी एक जेंडर के लिए है, फीमेल मेल, अगर कोई भी एक रिस्ट्रिक्शन किसी एक लिंग के लिए है, किसी एक जेंडर के लिए है, तो जेंडर इनइक्वलिटी हो रही है, असमानता हो रही कि नहीं? पुरुष को तो बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त है समाज में, लेकिन महिलाओं को उस लेवल पे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। उसके विरुद्ध ये अभियान चलाया जा रहा है, पहला फोकस। दूसरा, लिंग आधारित हिंसा। जेंडर के आधार पे भी हिंसा होता है। हिंसा की शिकार सबसे ज़्यादा कौन है? अभी अगर आप डाटा देखेंगे तो महिलाएं ही हैं ना। दहेज के कारण प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के कारण हिंसा किया जाता है, रेप के कारण केसेस जो हैं वो महिलाओं में कितने ज़्यादा हैं, तो वो तो लिंग आधारित ही हिंसा हुआ। तो ये ऐसी कोई हिंसा जो केवल जेंडर के आधार पे विभेद करती है, भेदभाव करती है, उसके विरुद्ध ये चीज़ें सुधरेंगी कैसे? छोटे छोटे अभियान तो चल ही रहे हैं। बेसिक तौर पे ये चीज़ें कैसे सुधरेंगी, मैं एक आपको पहले भी क्लास में बताया था। महिलाओं की चीज़ों में, महिलाओं को ये सब चीज़ें सुधारने का सबसे एक रामबाण तरीका है एजुकेशन। शिक्षा ही आपकी सामाजिक दशा को बदल सकती है। समाज के बदलने का इंतज़ार करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, आपका जीवन निकल जाएगा। शिक्षा ही आपकी सामाजिक दशा को बदल सकती है। इसलिए मैं सारी लड़कियों को बोलता हूँ, सारी महिलाओं को बोलता हूँ, पढ़ो, आर्थिक रूप से सक्षम बनो। महिलाओं की स्थिति इसलिए खराब है देश में, राज्य में या गांव में, क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। जिस दिन आप आर्थिक रूप से सक्षम बन जाएंगी, आपकी स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। समाज की सोच तो कौन बदलेगा? आप ही तो समाज का हिस्सा हैं, आप ही तो बदल सकते हैं। तो समाज की सोच धीरे धीरे बदलेगी, बहुत लंबा प्रोसेस है। आपको अपने जीवन को अगर बदलना है और बहुत जल्दी बदलना है तो शिक्षा हासिल करो और आर्थिक रूप से सक्षम बनो, बहुत जल्दी बदल सकते हो। अपनी स्थिति तो बदल ही सकते हो और आप अपने आने वाली जनरेशन की स्थिति भी बदल सकते हो। तो ये चीज़ें तो है ही। ठीक, तो ये इसी के विरुद्ध चलाया जा रहा है। लैंगिक समानता और लिंग आधारित हिंसा के लिए चलाया जा रहा है, लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध चलाया जा रहा है, जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है उसके विरुद्ध। कब से? 25 नवंबर से, ये 2022 का है ना, 25 नवंबर 2022 से लेकर 23 दिसंबर 2022 तक चलाया गया है ये चेतना अभियान, नई चेतना अभियान। इसका टैगलाइन था पहल बदलाव की। ठीक, इसमें एनआरएलएम की महिलाओं ने सक्रिय सहभागिता दी। देखो एनआरएलएम के तहत स्व सहायता समूह गठित किया जाता है। स्व सहायता समूह के बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया, ग्रामीण विकास जब पढ़ाया है आपको तो, है ना, तो उसमें जाके देखना। तो स्व सहायता समूह की महिलाएं इसमें बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लोगों को जागरूक करने का, लैंगिक आधार पर भेदभाव न करने का।
ठीक, और हिंसा से बचाने का इस रोल प्ले कर रही हैं, एक तरीके से स्व सहायता समूह की महिलाएं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो ये चीज़ याद रखना, इसका डेट याद रखना, इसका उद्देश्य याद रखना। चेतना अभियान किससे संबंधित है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। वहाँ की एक रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना तो याद ही रखना है आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने के लिए मिली होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है मेरे साथ लगातार रोज़, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। उसी से मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप सबके लिए अच्छे कंटेंट ला सकूँगा। ठीक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।